आपका दुख वाकई बहुत बड़ा है। आपने पॉजिटिव दुनिया के समक्ष अपनी जो समस्या, जो दुख रखा है, आपका कहना है कि आपकी मम्मी जिन्हें लंग्स कैंसर है और जो 4th स्टेज में पहुंच गया है, उनका बचना मुश्किल है। और इसी समय 27 अप्रैल को उत्तर प्रदेश आरओ का आपका एग्ज़ाम भी है। वाकई आप ऐसे दुख की स्थिति से गुजर रहे हैं कि ऐसे में कैसे आप अपना माइंड कंसंट्रेट कर पाएंगे, आप कैसे फोकस कर पाएंगे कि आप पढ़ पाएँ। आपका बिल्कुल सही कहना है। माँ जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। वो जब ऐसी स्थिति से गुजर रही हो तो कैसे हमारा माइंड फोकस कर सकता है, कैसे हम कुछ कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा दुख है। देखो दोस्त, कुछ ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में गुजरती हैं जिन पर हमारा कोई बस भी नहीं चलता, पता है। हम कुछ नहीं कर सकते। हम उस समय कहना चाहिए कि असहाय सा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। अगर होता तो हम एक जादू की छड़ी घुमाते और सब कुछ ठीक कर देते ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो स्थिति आपके साथ है उस समय आपके हाथ में एक तो सिर्फ यही है कि क्योंकि आपको लगता है कि आपके माँ के अब कुछ ही दिन आपके परिवार के साथ हैं, तो आप उनके साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकते हैं, जितना उनको खुशी दे सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, यही आपका कर्तव्य है। और वो खुश रहें, वो अच्छा महसूस कर सकें, ऐसा आप कुछ कर सकते हैं, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। मैं समझता हूँ, देखिए, किसी भी माँ के लिए, क्योंकि माँ को माँ का दर्जा सबसे ऊपर का दर्जा इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए जितना बेहतर सोच सकती है, जितना दिल से सोच सकती है, उतना शायद ही दुनिया में कोई और शख्स नहीं सोच पाता। आपकी माँ ने हमेशा आपके लिए सपना देखा होगा, एक ऐसा सपना कि आप अपने भविष्य में बहुत बेहतर करें और एक बहुत सक्सेसफुल जगह पर पहुँचें, आपकी ज़िंदगी अच्छे से बीते, सम्मान के साथ बीते, आप अच्छी आमदनी करें, अच्छा कमाएं और अच्छी इज्जत भी कमाएं। अगर आप अपनी माँ को इन अंतिम लम्हों में, इस अंतिम समय में ऐसा सुकून दे पाए, तो मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ी सौगात होगी आपकी तरफ से। उनकी माँ का, अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए ये बहुत बड़ी सौगात होगी, एक बहुत बड़ा उपहार, एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा जो इस समय आप उन्हें दे सकते हैं। आप ये सोच करके ही कि मेरी माँ, क्योंकि माँ आपकी ऐसा ही चाहती है, तो आपकी माँ का जो सपना था आप उसको पूरा करने जा रहे हैं और वो इन्हीं रास्तों से पूरा होगा मेरे दोस्त। आपका आरओ का एग्ज़ाम है जो कि एक प्रतिष्ठित पद है, रिव्यू ऑफिसर। आप वहाँ से एक ऑफिसर के पद में चले जाएंगे, एक बड़ा एग्ज़ाम है। आपको मन लगा के वहाँ पे इसीलिए पढ़ना होगा क्योंकि आपने इन क्षणों में भी अपना वो दायित्व पूरा करना है कि अपनी माँ को आप कुछ खुशी दे सकें, आप उसे बता सकें कि आप उसका सपना पूरा करने के लिए क्या नहीं कर सकते। आपको अपनी माँ के लिए ये करना होगा, क्योंकि जो आपकी माँ है उनकी मन को वो शांति, वो सुकून मिल सके कि मेरा बेटा इस लायक है। भाई, आप एग्ज़ाम की पढ़ाई करने के लिए इतनी मेहनत कीजिए, वो आपकी माँ की नज़रों में दिखाई देगा उनकी खुशी। आप महसूस करेंगे कि देखेंगे कि बेटा मेरा कितना मेहनती है, कितना जिम्मेदार है। उन्हें बिल्कुल दुख नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी आने वाले समय की कि इसका जीवन कैसा होगा। आपको उनकी इन इच्छाओं का ख्याल रख के पढ़ना होगा और उसी पढ़ाई के बीच आपको जितना भी समय मिले आप अपनी मम्मी के साथ बिताइए, उनकी देखभाल कीजिए, उनको जो अच्छा लगता है ऐसा कुछ उनके साथ करिए, उनको बिल्कुल भी ऐसी पीड़ा महसूस मत होने दीजिए। और साथ ही मैं मम्मी जी के लिए ये कामना करता हूँ कि माता जी, काश ऐसा हो पाता कि आप अपने परिवार के साथ एक लंबा समय बिता पाती,
काश आप उनके साथ और ज़्यादा रुक पाती। मैं कामना करता हूँ इस बात की, आपके अच्छे स्वास्थ्य की, आपके खुश रहने की और आपके परिवार के मंगलमय होने की कामना करता हूँ। डियर, आप ज़रूर अपनी माँ का सपना पूरा करेंगे।